तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर को, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। तो इसका ये शॉर्ट रिवीजन होने वाला है। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो आप इस वीडियो से इजीली इसको रिवाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल सारी बातें समझेंगे लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो पहली बात करते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारी। ठीक है, तो देखो जो क्वांटिटीज़ होती है ना, क्वांटिटीज़ मतलब होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ हमें मात्रा चाहिए होती है। तो क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई एक नंबर, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कहते हैं उसको। वेक्टर के अंदर होता क्या है कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन बतानी होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल है स्पीड हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, या एनर्जी हो गई। वेक्टर की बात कर लें तो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी बताना होता है। तो वेलोसिटी के अंदर आप डायरेक्शन बताते हैं कि आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर है। और सिमिलरली जो वेलोसिटी होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूला की। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस को लिखते हैं मीटर में, टाइम को लिखते हैं सेकंड में, इसलिए इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होता है आपका वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं, सबसे छोटा जो पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे होगी, इसका कारण जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब है कि आप किस जगह पे थे। जैसे कि अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस घर पे आते हैं, तो टेक्निकली हमने देखा कि स्टार्टिंग में पोजीशन आपकी घर पे थी और फाइनल भी घर पे थी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो हो जाता है। या आप घर से थोड़ा और पीछे चले गए स्कूल से आने के बाद, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन में से माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन को। फाइनल पोजीशन को आप वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनिशियल पोजीशन को आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमें बताता है कि टोटल हमने कितना रास्ता कवर कर लिया है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है। जैसे जब आप अपने स्कूल से घर तक गए, सॉरी घर से स्कूल तक गए, फिर स्कूल से वापस आए, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। जो डिस्टेंस आप गए हो और जो डिस्टेंस आप आए हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको पूरा जो बात होता है उसको ऐड करना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी मीटर होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना, अगर वेलोसिटी के अंदर फर्क आता है, जैसे कि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो किसके अनुसार कोई भी चीज चेंज होती है, तो वो टाइम के अनुसार चेंज होती है। तो वेलोसिटी के अंदर बार बार चेंज आ रहा है टाइम की वजह से, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, डब्ल्यू आर टी का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि टाइम के उस टाइम के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जब उसके अंदर चेंज आता है तो वो एक्सेलरेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सेलरेशन बनाता है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट से बना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखेंगे, रेट भी लिख देंगे। इसका मतलब टाइम से कंपेरिजन हम कर रहे होते हैं उस केस में। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेट का मतलब होता है कि वेलोसिटी में फर्क आ रहा है। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कार चलाना शुरू किया तो कार की स्पीड को आप बढ़ाते रहते हो, बेसिकली उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हो, तो उस केस में क्या होता है, कार आपकी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करती है यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो एक्सेलरेशन का होता क्या है कि आपने स्टार्टिंग में गाड़ी शुरू करी, तो बिल्कुल मान लेते हैं कि जीरो से स्टार्ट किया आपने, या फिर कुछ स्पीड रही होगी तो आप बढ़ाते हो, स्पीड को बढ़ाते हो, यानी कि फाइनल की जो स्पीड होगी, बाद की जो स्पीड होगी बढ़ेगी। फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, शुरू वाली को, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी, वी आपका बड़ा होगा, वी आपका बड़ा होगा, तो इस केस में हमेशा आपका एक्सेलरेशन हो रहा होता है और यहाँ पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकल के आती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी माइनस यू डिवाइड बाय टाइम होता है यहाँ पे, जहाँ पे वी की वैल्यू बड़ी होती है। बट क्या होगा अगर आप गाड़ी की स्पीड को कम कर रहे हैं, वेलोसिटी को घटा रहे हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि इवेंचुअली मान लो कि आपकी गाड़ी रेस्ट पे आ रही है। रेस्ट पे आ रही मतलब आप धीरे धीरे गाड़ी को रोक रहे हो, गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो फाइनल वाली जो वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे देखो, इसको दिमाग में मतलब कि फाइनल एडिशन क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे कि
आप जब कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप एक्सेलरेशन का उल्टा कर रहे हो। एक्सेलरेशन का अपोजिट जो होता है उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? रिटार्डेशन बोलते हैं। और इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि आपकी फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं इनिशियल वाले में से। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब इनिशियल वाली जो आ रही है, इनिशियल बेसिकली यहाँ पे फाइनल बन जाती है। समझो इस बात को, जो यहाँ पे इनिशियल है वो अब फाइनल बन चुकी है, ठीक है। तो फॉर्मूला में फर्क नहीं है, बस उसके रिप्रेजेंटेशन के अंदर फर्क आता है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, जो कि दिखाती है कि आप गाड़ी को रोक रहे हो या फिर ब्रेक लगा रहे हो। बेसिकली आप एक्सीलरेशन का उल्टा कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। जैसे आपने बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप यहाँ से अपने गांव तक गए, तो आपने बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो आपको हो सकता है कुछ टाइम भी लगा हो सकता है आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 किलोमीटर, मान लेते हैं कि आपका गांव यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था और आपको 8 घंटे लगे। 8 घंटे लगे तो आपको पता है ना एवरेज स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि हर घंटे आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी। तो 80 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी। यही आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। लेकिन हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे दो प्रकार से निकाली जाती है। पहला होता है नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा होता है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म क्या होती है, जो आप डेली स्कूल में पहन के जाते हो सेम यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, यानी जो सेम रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। यानी कि इस केस में वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होती, गाड़ी अपने जिस वेलोसिटी से चला रहे हो उसी वेलोसिटी से आप चलाते रहते हो। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहती है। जैसे बीच में ट्रैफिक भी आ सकता है, आपके टोल टैक्स भी आते हैं, तो हर जगह आपकी वेलोसिटी अलग अलग होती है वहाँ पे। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में करना है कि आपको देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया है, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आता है। लेकिन यूनिफॉर्म का केस है जहां पे वेलोसिटी आपका सेम रहा है, तो उस केस में क्या करना है आपको क्या करना है यहाँ पे u प्लस वी डिवाइड बाई 2 कर देना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा, फाइनल जो वेलोसिटी होगा, उसको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी को लिखने का तरीका बात करें, लिखते कैसे इसको, तो आप ऐसे v लिख सकते हो, उसके नीचे छोटा सा एवीजी लिख दो, यानी कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। अब पहले क्या बताया था आपको कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है टाइम के अनुसार तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बट यूनिफॉर्म में तो मतलब चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन बन नहीं रहा, एक्सेलरेशन नहीं बन रहा है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो है यहाँ पे। आई होप कि ये सारी बातें आपको जो अब तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे 3 प्रकार की इक्वेशंस होती है मोशन के अंदर, जो कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या किसी भी कंडीशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। आपको यहाँ पे जितने भी टर्म्स लेके सबका मीनिंग बता दिया, अब आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये सबसे ईजिएस्ट यहाँ पे इक्वेशन है पहले हमारी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन हम देख रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लो गाड़ी इनिशियली कुछ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इनिशियली स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो फाइनल वेलोसिटी में चेंज आता है, इसलिए वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन इसको बोला जाता है। सेकंड हम बात करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस का मतलब होता है पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है? पोजीशन बेसिकली हम बात करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, याद रखना टी का स्क्वायर होता है, केवल यहाँ पे टाइम का स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर नहीं करते हैं, तो इसे हम पोजीशन टाइम का रिलेशन बोलते हैं। थर्ड होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो करना क्या, आपको जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको देखना वहाँ पे गिवन क्या क्या है, आपको क्या वेलोसिटी और टाइम गिवन है, जैसे फाइनल या इनिशियल वाला गिवन है तो उसमें से एक मिस कर दिया आपसे तो वो पूछ रखा है वहाँ पे, ठीक है। आपको हो सकता है डिस्टेंस पूछ ले आपसे और टाइम भी दे रखा हो, है ना, और एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो तो उसमें पोजीशन टाइम वाला लगा दोगे। अगर आपको टाइम का कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है तो आप ये वाला लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर है यहाँ पे। देखो पहले वाले के अंदर क्या है, पहले वाले से आप डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते हैं ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, फिर सेकंड वाले पे जंप कर जाओगे, या थर्ड पे जंप जब करोगे जब आपको टाइम नहीं गिवन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको कोई यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आंसर हमेशा जो है हमेशा ऐसा यूनिट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वापस आना है मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में आना है तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने चाहिए, जो भी बताऊंगा आपको ये सभी कॉन्सेप्ट जो दिमाग के अंदर रखने हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पहली बात, अगर क्वेश्चन बोलता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किसी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसका कुछ भी नहीं है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा।
अगर कम्स टू रेस्ट बोला, कम्स टू रेस्ट मतलब रेस्ट में आता है, धीरे धीरे रेस्ट में आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को अपने कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में जीरो हो जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है तो एक्सेलेरेशन हमारा जीरो होता है, क्योंकि जब यूनिफॉर्म है बेटा जी तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो एक्सेलेरेशन बनता ही नहीं है, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है पहले से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन है लेकिन वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी के बदलने से एक्सेलरेशन बनता है, और एक्सेलरेशन अगर नहीं भी बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना वहाँ पे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेगा तो एक्सेलरेशन आपको वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो दे रखा है वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में बोलता है आपसे कि स्टॉप्स आफ्टर करके पूछता है, स्टॉप्स आफ्टर, अगर ऐसा टर्म लिखा है तो उस केस में होता है क्या जनरली, या तो आपको ये दिखाता है कई बार कि वेलोसिटी बराबर जीरो हो जाता है, या स्टॉप्स आफ्टर में कई बार वो आपसे टाइम भी पूछता है क्वेश्चन के अंदर, पूछने का तरीका होता है उसका। ठीक है, कि कोई गाड़ी है वो कितने टाइम बाद स्टॉप होती है, स्टॉप्स आफ्टर ऐसे पूछ सकता है। अगर पूछता है हाउ फार, कितना दूर, तो उस केस में डिस्टेंस निकाल दोगे। पूछता है कितना लंबा, हाउ लॉन्ग अगर पूछा है तो उसमें आप टाइम निकाल दोगे, बेसिकली ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टाइम निकाल देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे और आपको ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको बस एक्सेस का ध्यान रखना है, किसको किस एक्सेस पे लिखते हैं। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सेस पे लिखते हैं, याद कर लो इस बात को, टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सेस पे लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखो, डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस को आप लिखोगे वाई एक्सिस पे, टाइम को लिख रहे हो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और टाइम हमारा देखो यहाँ पे, देखो टाइम दिख रहा है टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है आपका, केवल टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ टाइम बढ़ रहा है आपका, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है एक चीज वहीं की वहीं रुकी हुई है तो वो चीज हमारी रेस्ट के अंदर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर उसका डिस्टेंस जो है समय के अनुसार बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, और ये बिल्कुल लीनियर तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि समान तरीके से बढ़ रहा है, बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है बेसिकली, यानी आपका वो जो है इस टाइम इंटरवल के अंदर, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बेटा जी। अगर वो अलग अलग कवर करे, अलग अलग, कभी कभी आपका, कभी कुछ डिस्टेंस कवर करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। आपको एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, यहाँ पे देखो डिस्टेंस टाइम का तो ग्राफ होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है यहाँ पे, तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से आपको स्पीड मिलता है बेटा जी। क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। अभी स्पीड मिलता है कैसे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे है, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, यानी कि वाई अपॉन एक्स कर रहे हो आप, तो बेटा जी जब भी वाई अपॉन एक्स करते हो इसका मतलब आप स्लोप निकालते हो। क्या निकालते हो? स्लोप निकालते हो। इस बात को याद रखना है आपको, वाई अब एक्स करते हो तो आपका स्लोप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि आप चेंज इन निकालते हो। चेंज मतलब इस डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, फिर आप उसको निकाल के डिवाइड करते हो, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है, टाइम एक्स एक्सिस पे लिखना है तो टाइम आपने लिख दिया एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी का रिलेशन है टाइम के साथ, वेलोसिटी बदलता है तो क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। इस केस में देखो बेटा जी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम देखो, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, ये मत बोलना कि यहाँ पे आपका जीरो होगा रेस्ट में, ऐसा नहीं बेटा जी, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना गिवन है, वेलोसिटी कुछ कुछ है आपके यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है बेटा जी तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं जब आपका वेलोसिटी और टाइम देखो यहाँ पे साथ साथ बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि गोल गोल चक्कर में कोई चीज घूम रही है, तो हमने ऐसा मान लिया कि इस तरीके से वो चीज जा रही है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब ये मैंने ब्लू कलर से क्या लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखो जो सर्कल होता है ना, सर्कल को एक पॉइंट पे, जस्ट एक पॉइंट पे टच करते हुए जो लाइन निकल जाए उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और ये टेंजेंट जो है ना, ये डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इसे हम टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंशियल मतलब जो कि टेंजेंट बना के निकाली जाती है। यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, आप जानते हो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr होता है आपका। ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे टाइम से तो आपको जो है इसका वेलोसिटी पता लग जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, वेलोसिटी आप इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, और आपने जो है अभी सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फर्दर जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।